बेटा पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके पापा, क्या प्रिंस का एक बेटा भी है? सर ने तो अभी शादी ही नहीं की, फिर बच्चा कैसे हुआ? जरूर बॉस ने ये बच्चा बाहर से अडॉप्ट किया होगा। मुझे लगता है सच में ये बच्चा प्रिंस का ही है, तभी तो उसकी शक्ल प्रिंस जैसी है। मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। प्रिंस आपने बुलाया? जीनी में काम से बाहर जा रहा तो तुम अंशु का ध्यान रखना। ठीक है बॉस, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं अंशु का ध्यान रखने में जीनी की मदद कर सकती हूँ? ठीक है अंशु, बिल्कुल भी मस्ती मत करना और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओह हेलो, अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे पापा अब यहाँ नहीं है, तो अब यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो आप दोनों को अपने बॉस की सारी बात माननी पड़ेगी। अगर आप दोनों में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। आप लोगों को पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। सर मुझे लगता है कि ये काम जीनी का है। नहीं, ये चोरी चीनी दीदी ने नहीं बल्कि लिली दीदी ने की है। जब मैं ऑफिस में खेल रहा था तब मैंने लिली दीदी को चोरी करते हुए देख लिया था। मैं इस कंपनी का छोटा बॉस होने के नाते लिली दीदी को जॉब से निकालता हूँ। ये है दुनिया की सबसे सुंदर महिला। जब ये मेकअप करके निकलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं और इसकी खूबसूरती देख के सभी की आंखें फटे के फटे ही रह जाते हैं। प्रिंस युवराज से कहता है, कितनी बवाल लग रही है ना? युवराज बोलता है, अपनी औकात में रहकर बोला कर। फिर रिया आयुष से जाके पूछती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आयुष बोलता है, कोई खास नहीं, क्योंकि उसका ऑरा हमेशा हाई लेवल पर रहता है। लेकिन रिया से भी सुंदर ये 9 लाख का नेकलेस है जिसे खरीदने बड़े बड़े रहीश आए थे। फिर बोली, लगना शुरू हो जाता है। नैन्सी 10 लाख, आयुष 12 लाख। लिसा उसे बोलती है, तू ज्यादा हवा में मत उड़। नैन्सी 18 लाख बोली लगती है, लेकिन आयुष 30 लाख बोल देता है। जिसके बाद नैन्सी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या इस बच्चे के पास पैसे भी है या बस टाइम पास करने आया है? ये दोनों तो शकल से ही भिखारी लग रहे हैं। लिसा नैन्सी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और आयुष को बोली लगाने से मना करती है। आयुष एक कार्ड मांगता है और अपनी बहनों को बताता है, मैंने ड्रीम 11 से 1 करोड़ जीता है। उसकी दीदी खुश हो जाती है। आयुष बोली जीत जाता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। नैन्सी सिक्योरिटी गार्ड से उन दोनों को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन आयुष उन्हें रोक देता है। नैन्सी बोलती है, ये लोग बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकते। फिर लिसा अपने वॉलेट से कार की चाबी निकालती है और पैसे के बदले कार देती है, मगर नैन्सी कार लेने से इनकार कर देती है और बोलती है, नेकलेस के बदले पैसे ही लगेंगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हाँ नैन्सी सही कह रही है। नैन्सी मान ही मान मुस्कुराती है। अब देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। तभी आयुष बोलता है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, इस कार्ड से ये पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। सभी लोग आयुष के ऊपर हंसाने लगते हैं। आयुष शांति से बैठ जाता है। सब उसके अमीरी से अनजान थे। तभी अचानक पैसों की बारिश होने लगती है। ये देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और गेट खोल के 4 रहीश आते हैं जो आयुष के सामने जाके घुटन टेक देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिसा आयुष से पूछती है, तू सच में ड्रीम 11 जीता था? आयुष बताता है, मैं डेली ड्रीम 11 पे 49 रुपए लगता था और रोज 1 करोड़ जीतता था। उसकी बहन खुश हो जाती है। आयुष मन में बोलता है, इसे क्या पता मैं अंबानी का बेटा हूँ। आयुष जी अच्छा नाटक करते हैं। नैन्सी बोलती है, इतना पैसा रखने का क्या फायदा जब कोई लाइक सब्सक्राइब ही ना करे? कौन बोला? किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। लगता है इसने ही नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड इसे बाहर ले जाओ और आप लोग सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आपको भी बाहर करना पड़ेगा।